तो गाइस आप ये वाली फोटो देखिए, एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया है कि ये फोटो जो है हुआवे के नोवा 3 फोन से क्लिक की गई है, बट रियलिटी इज दैट आप देख सकते हो पीछे एक DSLR कैमरा से इस फोटो को क्लिक की जा रही है और एडवर्टाइजमेंट में ऐड में दिखाया जा रहा है कि ये फोटो हुआवे के नोवा 3 फोन से क्लिक की गई है और उसी का ये एडवर्टाइजमेंट है। तो आप देख सकते हो कि ब्रांड्स क्या क्या चीजें करते हैं एडवर्टाइजमेंट में दिखाने के लिए, और देखते हैं क्या क्या चीजें हो रही है। जैसे कि अभी एक फोन लॉन्च हुआ था Oppo F27 Pro Plus और इसके बारे में बहुत सारी चीजें चर्चा हुई, बहुत लोगों ने वीडियोस बनाई और बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट चलाई गई, अलग अलग तरीके की ऐड चलाई गई। जैसे कि ये वाला आप देख सकते हो, इसमें अखरोट तोड़ा जा रहा है। इस वाले में देख सकते हो कि आप फोन के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जा रही है, बट फोन को कुछ नहीं हो रहा है। अब ये जो अखरोट है आपको क्या लगता है रियल वाला है? नहीं, इसमें क्या होता है, एक मार्केट में आप देखोगे एक पेपर अखरोट आता है जिसको आप अपने एक उंगली से उस अखरोट को तोड़ सकते हैं। तो कोई भी फोन आपके पास होगा उस अखरोट को तोड़ देगा। नॉट अ बिग डील कि वो फोन ही तोड़ पा रहा है। कोई भी फोन आपके पास होगा, एक सस्ता सा फोन 10,000 का फोन, 5,000 का फोन, वो भी इस अखरोट को तोड़ देगा। दिस इज नॉट अ बिग डील। जो एडवर्टाइजमेंट में इतना बेहतर से दिखाया जा रहा है कि ये फोन जो है अखरोट तोड़ दे रहा है, वो एक पेपर अखरोट होता है। दिस इज नॉट अ रियल अखरोट। रियल अखरोट होता है उसको तोड़ के दिखाए तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ एक अच्छे प्रोडक्शन वाला फोन है। यस, अच्छा प्रोडक्शन है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत खराब प्रोडक्शन है, बट ये जो अखरोट होते हैं वो पेपर अखरोट दिखाए जाते हैं, जो कि तोड़ के दिखा दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा मजबूत है। दूसरा, एक जो गाड़ी चढ़ाने वाला बस दिखाया जाता है या फिर फोन को गिराया जाता है। फोन को गिराने का क्या मतलब होता है कि जब हम फोन को गिराते हैं, जैसे कि मेरा भी एक दिन फोन गिरा था जो ट्राइपॉड में लगा था और बिल्कुल सीधा ट्राइपॉड के साथ में फोन गिरा, बट फोन को कुछ नहीं हुआ। स्क्रीन गार्ड पे थोड़ा बहुत स्क्रैच है, बट फोन को कुछ नहीं हुआ। बिकॉज जब सीधा फोन गिरता है उसमें क्या होता है कि वेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और फोन के ऊपर बहुत ही कम चोट लगती है, तो फोन को बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अगर सीधा गिरता है, पहली चीज़ क्या डिपेंड करता है किस सरफेस पे गिर रहा है और किस तरीके से गिर रहा है फोन। जैसे कि हमारे पास जब रैंडमली गिरता है तो एक सीधा नहीं गिरता, जैसे जेब में रखना है, गिर गया किसी तरीके से, किस एंगल से गिर गया वो हमको नहीं पता होता। दिस डिपेंड्स ऑन द किस तरीके से गिर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि फ़ोन को कुछ होगा कि नहीं होगा। तो सीधा गिराने से कोई मतलब नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें ब्रांड्स करते हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, प्रोसेसर पे बहुत ज़्यादा खेल होते हैं। प्रोसेसर के बारे में आपने बहुत सुना होगा और मैं भी इसमें कंफ्यूज रहता हूँ। 7S Gen 2, 7 Plus Gen 3, 8 Gen 3, कितने प्रोसेसर है, प्लस Gen 3 प्लस प्रो मैक्स, जो भी इतने चीज़ें उसमें पीछे लगा देते हैं। 7S Gen 2 है तो 7 Plus Gen 2 लगा देंगे, 7S Gen 2 लगा देंगे, 7S Gen 3 लगा देंगे। अब उसमें क्या होता है कि इंडिया फर्स्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें कर दी जाती है कि जैसे कि नया फ़ोन आ रहा है, अब हम पुराने प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 695 हमने यूज़ कर चुका है, या फिर 7 Plus Gen 7 Gen 2 यूज़ कर चुके, 6 Gen 2 यूज़ कर चुके हैं। अब उसमें 6 Plus Gen 2 लगा दिया, उसमें प्लस लगा के उस प्रोसेसर को एक उसमें लगा देंगे इंडिया फर्स्ट फोन की इस प्रोसेसर पे पहली बार कोई फ़ोन आ रहा है। तो अब इससे क्या होता है कि इंडिया जो मार्केट है उसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। अगर हम इंडिया फर्स्ट कह देते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट फ़ोन कह देते हैं कि इस प्रोसेसर पे आ रहा है, तो बहुत लोग उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट सेम प्रोसेसर होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकता है कि एक्सटेंड कर दी होंगी, बट कुछ भी ज़्यादा उसमें एक्सटेंड नहीं की जाती, कुछ भी उसमें बढ़ाया नहीं जाता है। यह क्या जाता है, बस 7S Gen 2 के जगह 7 Plus S Gen 2 के दिया जाता है, एक प्लस लगा के मार्केट को बढ़ा दिया जाता है और लोग बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं इंडिया फर्स्ट लगा के। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। एंड बात करते हैं हम पीक ब्राइटनेस के बारे में, जिसके बारे में भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि पीक ब्राइटनेस क्या होता है। हमको 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस बता दी जाती है। हमको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हमारे फ़ोन में है, या फिर 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस बता दी जाती है, तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। अब इसमें होता क्या है, पीक ब्राइटनेस मीन्स क्या होता है कि जब हम धूप में फ़ोन ले जाते हैं, फिर बाहर फ़ोन ले जाते हैं, तो फ़ोन के कुछ हिस्सों में वो 6000 निट्स की ब्राइटनेस जाएगी, पूरे डिस्प्ले पर 6000 निट्स की ब्राइटनेस नहीं होती है। यस, ये 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो दी जाती है वो पूरे डिस्प्ले पे नहीं जाती है, वो आपके थोड़े से हिस्से पे, थोड़े से पॉइंट पे 6000 निट्स की ब्राइटनेस जाती है, जो कि आपको कोई उससे मतलब होना नहीं चाहिए। आपको प्रेफर करना है HBM को, हाई ब्राइटनेस मोड। अब ये कितना है उस पर डिपेंड करता है कि आपका फ़ोन कितना ज़्यादा ब्राइट होता है। तो बहुत सारे फ़ोन में ऐसा होता है कि 4000 निट्स का लिखा था पीक ब्राइटनेस और अब यहाँ पे 1000 मिल रहा है, तो हमको लग रहा है कि ब्राइटनेस कम है, बट लिखा उसमें 4000 निट्स था। बट यस, ये सारी चीज़ें भी ब्रांड्स कर रहा है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। सिर्फ पीक ब्राइटनेस देख के ही फ़ोन को नहीं लेना है। तो 2-3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं। सबसे पहली चीज़ तो फोटोज़ जो दिखाता है वो मुझे तो लगता है बिल्कुल फेक होती है। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसा नहीं करो, सारे ब्रांड्स करते हैं, बट यस मल्टीपल ब्रांड्स करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये फोटो दिखाई है, और ये वाला आर्टिकल भी आप देख सकते हो, डायरेक्टली लिखा हुआ है कि हुआवे पकड़ा गया था DSLR से फ़ोटो क्लिक करते हुए और दिखाया था कि ये नोवा 3 से
क्लिक की गई है। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस पर आपको ध्यान देना है फ़ोन बाई करने से पहले। जैसे आई होप कि आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। क्या चीज़ें वीडियो में पसंद आई है और कुछ चीज़ें हो सकता है मुझसे छूट गई हो, तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक वीडियो नॉलेजेबल आपको लगी हुई। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।